चलिए, तो हमने अभी तक बेसिक जो इक्वेशन है सब तो पढ़ ही लिया है वन डी मोशन का। तो अब एक दो तीन क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि उन इक्वेशंस को अप्लाई कैसे करते हैं। जो भी हमने इक्वेशन पढ़ा है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये तीन जो हमने इक्वेशन पढ़ा है उसे अप्लाई कैसे करें, इन सब चीजों के बारे में देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो मैं उसी के साथ साथ डायग्राम बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ से कार स्टार्ट हो रहा है और एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 20 सेकेंड, मतलब 20 सेकेंड के लिए वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है। और यहाँ पे जो उसका वेलोसिटी है ये 72 किलोमीटर पर आवर है। चलिए, इट देन रन्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। एंड इज फाइनली ब्राउट टू रेस्ट इन 200 मीटर विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन, और यहाँ से फिर ये कांस्टेंट रिटार्डेशन के साथ ये रेस्ट पे आ जाता है। यहाँ पे रेस्ट पे आ जाता है। यहाँ पे भी वेलोसिटी 72 ही रहेगा ना, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और यहाँ पे भी रेस्ट पे। तो समझिए क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया चलना, थोड़ी दूर तक ये कांस्टेंट चला, फिर ये रिटार्ड होकर रेस्ट पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का टोटल जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 600 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे एक्सीलरेशन फाइंड करना है, दूसरा रिटार्डेशन फाइंड करना है, और तीसरा टाइम फाइंड करना है। तो यहाँ वाला एक्सीलरेशन, यहाँ वाला रिटार्डेशन, और पूरा टोटल टाइम कितना लग रहा है। ठीक है ना। चलिए, तो ये सब चीज हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या क्या है। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। T1 कितना है, 20 सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो T1 लगा है ये 20 सेकेंड है। ये हमें गिवन है पहले से। और कुछ दिया है क्या, हाँ वेलोसिटी दिया हुआ है। वेलोसिटी कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करते हैं उसके लिए, 5 इंटू 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये हमारा वेलोसिटी हो गया, इतना चीज हमें पता है। चलिए, तो अब अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ, ये मैं पॉइंट्स को मार्क कर देता हूँ। ये हमारा पॉइंट ए है, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। फॉर ए बी, मतलब सिर्फ ए बी का बात कर रहे हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर ये इक्वेशन हम यूज करें तो फाइनल वेलोसिटी 20 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन नहीं पता, और टाइम है 20 सेकेंड। तो अगर जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये हमारा जो पार्ट है, यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा इस पार्ट का एक्सेलरेशन आ गया। पहला पार्ट हमारा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे पार्ट में हमें क्या करना था, दूसरे पार्ट में हमें क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन निकालना था और टाइम टेकन निकालना था। तो अब सेकेंड पार्ट का हम बात करते हैं, ये वाला बीसी में। बीसी में क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं फॉर बीसी, अगर मैं बीसी का बात करूं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, और वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है ना, अभी जस्ट हमने फाइंड किया, ये हमें पता है। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, अच्छा एक और चीज कर सकते हैं, हमें इसका डिस्टेंस भी तो नहीं पता है ना। ये डिस्टेंस तो दिया हुआ है, ये डिस्टेंस हमारे पास है कि 200 मीटर, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और टोटल डिस्टेंस भी दिया, लेकिन हमें ये डिस्टेंस नहीं दिया। तो एक काम कर सकते हैं, हम ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 600 में से इसको और इसको ऐड करके माइनस कर देंगे तो हमारा ये डिस्टेंस भी निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो अगर मैं S1 यहाँ से निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S1 का बात करूँ तो ये हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है 1 और टाइम है 20, तो 20 का स्क्वायर 400। तो S1 का वैल्यू यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 200 मीटर। चलिए, तो देखिए अब तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल डिस्टेंस 600 है, ये वाला डिस्टेंस भी 200 है, और ये भी 200 है। ये दोनों 200 200 दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 200 मीटर है। तो ये भी कितना होगा, ये भी 200 ही हो जाएगा ना। चलिए, सो S2 विल बी इक्वल टू 600 माइनस S1 प्लस S3।
और S1 और S3 दोनों 200 है, तो ये हो जाएगा 600 माइनस 200 प्लस 200 इज इक्वल टू 200। तो S2 का वैल्यू भी 200 है, तो टाइम तो निकाल ही सकते हैं ना। अब अगर हमें टाइम चाहिए, T2 चाहिए, तो क्या होगा, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो डिस्टेंस तो 200 मीटर है और वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। तो अगर यहाँ से टाइम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 सेकेंड। तो T2 का वैल्यू कितना हो गया, 10 सेकेंड। चलिए अब आगे देखते हैं। फॉर CD पार्ट, अगर मैं CD पार्ट का यहाँ पे बात करूं, तो CD पार्ट के लिए क्या करना है, CD पार्ट के लिए हमें डी एक्सेलरेशन निकालना है। तो वहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट पता है 200 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी पता है 20 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी पता है 0। तो हम यहाँ से टाइम निकालते हैं। तो S इज इक्वल टू यूटी, या फिर टाइम क्यों निकाले, हम सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं ना, हमें एक्सेलरेशन भी तो नहीं पता। तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है 200, सॉरी 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है नहीं पता हमें, और डिस्प्लेसमेंट पता है 200। तो यहाँ से 400 प्लस 0 इज इक्वल टू 400 प्लस 400 इंटू ए। यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि ये क्या है, यहाँ पे निगेटिव एक्सेलरेशन है, उसी को रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा ही आ गया। तो अगर अब हमें एक्सेलरेशन पता है तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, एक्सेलरेशन -1 है और टाइम हमें निकालना है। तो टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा T3 हो गया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, मतलब कि रिटार्डेशन। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, एक्सेलरेशन। अब अगर हमें टोटल टाइम चाहिए, टोटल टाइम चाहिए, तो क्या करें, हम टोटल को ऐड कर देंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 10 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 50 सेकेंड। कोई दिक्कत, तो ये हमारा टोटल टाइम आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा तीनों क्वांटिटी आ गया। तो देखिए ये सब क्वेश्चंस क्यों मैं करवा रहा हूँ, इन सब क्वेश्चन से थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि कैसे हम लोग इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखिए कि गिवन क्या क्या है। अब गिवन जब हमें लिख लिए है वहां पे, तो देखना है कि क्या फाइंड करना है। अब जो फाइंड करना है उस हिसाब से हम लोग इक्वेशन लगाएंगे, समझ रहे हैं ना। जैसे कि यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता था, फाइनल वेलोसिटी हम पता था, तो हमने वहां पे ये वाला इक्वेशन यूज कर दिया। अगर हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता रहता तो हमें एक्सेलरेशन निकालना था, तो कौन सा यूज करते, कोई भी दूसरा इक्वेशन ट्राई करते यूज करने का। तो उस तरीके से हम लोग को सोचना है कि हम कैसे कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इन 10 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे अब साइन कन्वेंशन का समझ में आएगा आपको, यूज सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी का बात करें, गिवन क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और टाइम क्या दिया हुआ है, 10 सेकेंड। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन। अब देखिए कि यहाँ पे हम कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। हमारे पास दो इक्वेशन है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एक ये इक्वेशन है, और एक है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम लोग दोनों के मदद से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, लेकिन कौन सा यूज करें। तो यहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, हमें पता है इनिशियल टाइम पता है और एक्सेलरेशन पता है, तो हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। तो जब ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे तो क्या होगा, s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 10 इंटू टाइम 10 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है -2 इंटू टी कितना है 10 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 माइनस क्या हो जाएगा, 100 माइनस हाफ इंटू 200 दैट इज इक्वल टू 0 है ना, ये भी 100 हो जाएगा। तो 100 माइनस 100 0। तो यानी कि 10 सेकंड बाद क्या हो रहा है, ये वापस अपने जगह पे आ जा रहा है घूम घाम के। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे 0।
अब दूसरा का कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं दूसरे का कैलकुलेट करना चाहूँ तो वहां पे गिवन क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो भी वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, तो हम एक्सेलरेशन को भी पॉजिटिव लेंगे। तो अगर मैं एक्सेलरेशन को भी पॉजिटिव ले रहा हूँ तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, और जो टाइम है वो अभी भी 10 सेकेंड है। तो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, वी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके, तो क्या हो जाएगा, 10 × 10 प्लस हाफ इंटू 2 × 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 200 मीटर। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू हो गया 200 मीटर। अब आगे देखते हैं। अ कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे कार है जो कि 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। अब ये क्या करता है, एक बच्चा देखता है जो रोड क्रॉस कर रहा है 100 मीटर दूर पे, 100 मीटर दूर एक बच्चा है जो रोड क्रॉस कर रहा है। अब अगर ये ब्रेक नहीं लगाएगा तो ये तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो बोल रहा है कि उसका क्या एक्सेलरेशन होना चाहिए जिससे कि एक्सीडेंट ना हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि गिवन क्या क्या है। तो इनिशियल स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड 72 है, तो 72 को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरा हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है उन दोनों पॉइंट्स के बीच 100 मीटर, और एक्सेलरेशन नहीं दिया है। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो वहां जाके रुक गया तभी ना एक्सीडेंट नहीं होगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। चलिए, तो ये वाला इक्वेशन यहाँ पे यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ पता है, हमें सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना है। तो चलिए, फाइनल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू 100। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू 400 प्लस 200 इंटू ए। और फाइनली अगर हम यहाँ से ए निकालना चाहें तो ये -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो जैसा कि दिख रहा होगा कि एक रिटार्डेशन है, बिल्कुल सही बात है। हम ब्रेक लगाएंगे तो रिटार्डेशन होगा तभी ना रुकेंगे, एक्सेलरेशन होगा तो और तेज हो जाएंगे हम। तो यहाँ पे फाइनली हमने रिटार्डेशन करवाया। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अगर रिटार्डेशन रहा तो वो जो कार है वो एक्सीडेंट होने से पहले ही रुक जाएगी। ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये सब जो मैंने करवाया क्वेश्चन, इससे ये समझ आएगा आप लोगों को कि कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, कैसे हम लोग इक्वेशंस, कैसे हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है ना। चलिए, तो अब अगले क्लास से फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मोशन जब हम लोग किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं या नीचे फेंकते हैं क्या होता है, वहां पे अलग अलग चीज पढ़ना है। चलिए, ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं।